हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा आज के इस स्पेशल टेस्ट के माध्यम से एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस पूरे टेस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा, ये टेस्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए आप सभी लोग चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आप सभी की स्क्रीन पर है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार गैसें दी गई हैं और पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी बच्चे आंसर करेंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग, रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीऑन गैस प्रयोग की जाती है, यानी विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइएगा, एक प्रश्न का जवाब और आप लोग दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है मान्यता प्राप्त काल जो है क्या माना जाता है, यानी कब से कब तक जो है यह सभ्यता थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी लोग बताइएगा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। बहुत ही सुंदर जवाब भी आना प्रारंभ हो गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, जे थॉमसन, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सभी बच्चे देखेंगे। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: सागरी तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों को नापने में लाया जाता है। ठीक है, काम में लाया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी जो है पूछी गई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कावरत्ती, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, ना कि अध्यक्ष। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इस प्रश्न का। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट करते हैं। चलिएगा, बहुत ही अच्छे, काफ़ी दोस्तों का यहाँ पर जवाब भी आना प्रारंभ हो गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा एच.सी. मुखर्जी। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, धैर्य के साथ आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर दिया करिएगा, अंत तक जो लोग बने रहेंगे उन्हीं को लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा सी राजगोपालाचारी। विकल्प आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइएगा अगला प्रश्न है। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चेतन भगत। याद रखेंगे दोस्तों, द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक, इस बुक के राइटर कौन है? चेतन भगत हैं। तो विकल्प दोस्तों यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत में जो है अपना नाम, स्कोर आप लोग ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हो तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। आपके एग्ज़ाम तक
निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित पक्ष कौन था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, उपर्युक्त तीनों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और आप लोग अच्छा बताइएगा प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था में अंग्रेजों से पराजित पक्ष कौन था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों पक्ष थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा। विकल्प दोस्तों आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 370 का उल्लेख संविधान के किस भाग में था? प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का उल्लेख संविधान के किस भाग में था? तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिएगा, तो याद रखेंगे आप लोग भाग 21 में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे आंसर करें। और यहाँ पर भैया आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आप सभी के पास नोटिफिकेशन बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगा। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे श्रेष्ठ या कुलीन, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? बताएंगे सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, आप सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किनकी याद में मनाया जाता है? सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो याद रखेंगे आप लोग मेजर ध्यानचंद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा, ये किस खेल के खिलाड़ी थे? आप सभी लोग बताएंगे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे जो हैं कौन सी होती हैं? पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। चलिएगा, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। चलिएगा, सभी लोग याद रखेंगे यल तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर को। तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे याद रखेंगे, ओजोन दिवस अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है?
20, 21, 22, 23 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग अनुच्छेद 21 में ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हैं। चलिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? महत्वपूर्ण है, बताइएगा। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छे, आंसर भी आना शुरू हो गया है। तो याद रखेंगे आप लोग 1949 में, ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है कौन सा है? बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, चीन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित किया गया था? बताएंगे सभी लोग, पहला फीफा विश्व कप जो है कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर चला जाएगा 1930 में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन करने वाला बंगाल का नवाब था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करें। दोस्तों यहाँ पर हमने 50+ प्रश्नों को कवर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन करने वाला बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, माइंड विदाउट फियर पुस्तक के जो है लेखक कौन है? चलिएगा, बताइएगा सभी लोग, माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा रजत गुप्ता। ठीक है, रजत गुप्ता जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। किस पुस्तक के? माइंड विदाउट फियर, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है, बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से जो है अपरिचित थे? चलिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए, लोहे से, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें लोहे का जो है ज्ञान नहीं था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, अपरिचित थे यहाँ के लोग लोहे से। अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? सर्किल ऑफ फायर जो है किसे कहा जाता है? चलिएगा भाई, सभी बच्चे आंसर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। प्रशांत परिमेखला को, ठीक है, प्रशांत परिमेखला को सर्किल ऑफ फायर, अग्निवलय जो है कहा जाता है। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? बताएंगे सभी बच्चे, तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है क्या होता है? वेग मीटर मात्रक। चलिएगा, फटाफट जवाब करें। चलिए, फटाफट जवाब करिएगा। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है दोस्तों, वह होता है मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगाया गया है? बताइएगा, बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगाया गया है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, अनुच्छेद 24 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 24 के द्वारा जो है बाल श्रम पर रोक लगाया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम के नाम से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम जो है
किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चावल का जो है सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल का जो है सबसे बड़ा निर्यातक जो है कौन सा देश बना? भारत, सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, भारत। ठीक है, आइए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार था? अवध, झांसी, पंजाब, सतारा। 35 का यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा आप सभी लोग बताएंगे। और धैर्य के साथ आप लोग अगर टेस्ट को देते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार था सतारा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे प्रमुखतः संबंधित नहीं थे? चलिएगा बताएंगे आप सभी लोग। राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे प्रमुखतः संबंधित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह से, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? चलिएगा फटाफट आप लोग बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इतिहास का सबसे महान जो दार्शनिक है वह है, याद रखेंगे, एरिस्टोटल, अरस्तु, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो पाया गया है, सभी बच्चे याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइएगा आगे बढ़ते हैं। विश्व का जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी लोग बताएंगे। जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा इक्वाडोर में जो है स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षा का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? शिक्षा का अधिकार जो है कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? तो सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा। चलिएगा, शिक्षा का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे सभी बच्चे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? सिंगापुर, रंगून, काबुल, साइबेरिया। इस प्रश्न का आंसर करें। चलिएगा इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो राइट आंसर चला जाएगा रंगून, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक जो है कौन है? चलिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे इस प्रश्न का। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? चलिएगा बताइएगा, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु जो है कौन थे? ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु जो है कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग सर्वप्रथम धातु जो है कौन सी थी? लोहा, कांसा, चांदी, तांबा। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तांबा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन सा है? तो जो कि आपका भारत नंबर 1 पर आ गया है, दूसरे स्थान पर आपका जो है चीन है। ठीक है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आइएगा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का जो है प्रश्न पूछा गया है, एक सेकंड ध्यान रखेंगे आप लोग।
विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे एंजिल जलप्रपात, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताएंगे आप सभी लोग। बड़ी ही फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 50+ प्रश्नों को कवर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा का संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फटाफट जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोग हर एक विषय का जो है प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके लगाइए, उतने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे और उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका एग्ज़ाम में। जो मैं कह रहा हूँ इतना मान लीजिएगा ज़रूर, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।